से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए तुमको मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होशाना होशाना यहूदियों के राजा को। होशाना होशाना आने वाले राजा को। मिट्टी से बना गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बना गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। होशाना होशाना यहूदियों के राजा को। होशाना होशाना आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम
मसीह की सबको। जय मसीह की। और जोर से बोलो, आके नहीं है लगता। सही बात। जय मसीह की बोलो। जय मसीह की। आमीन। आइए हम लोग वचन में जाते हैं। इससे पहले वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो मुझे धन्यवाद देते इस समय के लिए। सच में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। जी हाँ प्रभु, हम यहाँ पे आए हैं प्रभु जी। सच में प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु जी। जी हाँ प्रभु, हम आगे कुछ समय को आपके हाथों में देते हैं। आप हमसे बातें करना प्रभु जी। जी हाँ प्रभु, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। भजन संहिता का किताब खोलते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आ रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा अलग अलग। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पंक्ति से स्टार्ट करते। जैसे इसमें लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहाँ पे देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन पे उसका ध्यान रहता है। तो आज मैं इससे बातें करना चाहता था कि हम परमेश्वर के पास किसी काम को करने से पहले परमेश्वर के साथ बैठें, है ना। कोई काम जब हम करते हैं तो उससे पहला जरूरी है कि अपने जीवन को जांचें कि मैं परमेश्वर के साथ बैठता हूँ कि नहीं। मैं अपना जीवन दिन का जो जीवन शुरू करने से पहले परमेश्वर के साथ बैठता हूँ कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे लेखक कहता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है ना। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके लोग जो दिन की शुरुआत करते हैं, उससे पहला वो अपना जीवन परमेश्वर के वचन में बिताते हैं। परमेश्वर के साथ पहले परमेश्वर के पास जाते हैं। फिलिपियों के 2:5 में लिखा है कि अपना स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा रखो। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, वो हर रात परमेश्वर के साथ बातें करते थे। देखते कि उन्होंने परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य का रूप धारण किया, है ना। और वो मनुष्य के रूप धारण करने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ बातें करते थे। उनके अंदर घमंड नहीं था, लेकिन वो नम्र थे। वो प्रभु यीशु मसीह एक तरीके से हमको जीवन जीना सिखाना चाहते थे कि हम अपने जीवन को कोई शुरुआत करने से पहले परमेश्वर के साथ बैठे, परमेश्वर के साथ बातें करें, उसको पूछे, है ना। जैसे कि हम लोग उसके बारे में हम लोग देखते कि मरियम परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई, है ना। उसने सबसे अच्छा जगह चुना, है ना। परमेश्वर के बोलते ना चरणों में उसने जाके बैठी। वहीं पे मार्था भी थी। देखिए मार्था को टेंशन था किस बात का, कि प्रभु यीशु मसीह को मैं क्या क्या अच्छे अच्छे खिलाऊंगी, है ना। वो खुश हो जाएगा, है ना। उसको इस बात का चिंता होगा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है तो वो खाएगा क्या, है ना। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है तो उसके लिए क्या क्या अच्छा कर सकती हूँ मैं, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके साथ बैठें, उसके साथ बातें करें। एक पंक्ति है यहोशू का 24 अध्याय, आइए उसको खोलते। यहोशू उसका 24 और 15 में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। और उसके दूसरे पाठ में, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहाँ पे लिखा है ना कि तुम चूज कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। वहाँ पे यहोशू इजराइलियों को कह रहा था, और इजरायली लोगों ने परमेश्वर के हर एक चमत्कार को देखा था, परमेश्वर को परख लिया था। वहाँ पे देखते कि यहोशू कह रहा है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर की या फिर जो अन्य जातियों में जो कोई परमेश्वर नहीं है। वहाँ पे देखते ना वो कह रहा है कि तुम चुन लो किसकी सेवा करना चाहते हो, लेकिन मेरा घराने समेत मैं सिर्फ परमेश्वर की बोलते ना नित्य सेवा करेंगे। और यहाँ पे देखते कि भजन संहिता के दूसरे में भी, है ना, तीसरे पंक्ति को पढ़ते हैं, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पे लिखा है ना कि जो वो व्यक्ति करता है वह सफल होता है, लेकिन उससे पहला वो कहाँ लगाया गया है। और यहाँ पे लिखा है कि बहती नालियों के किनारे लगाया गया है ना। वो नालियों के किनारे जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो जो पानी दर्शाता है ना, जो वचन है वो पानी है, पानी की तरह उसको मिलता है
ना, वैसे ही हमारा जीवन भी है। जब तक हमें वचन नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम जो सफलता का बोलते हैं ना, वो मुश्किल होता है। अभी देखते हैं कि लूका के 5वें अध्याय में और उसकी 10वीं में जब लोग मछली, पतरस और समून जो भी उसके लोग थे, मछली डाल रहे थे, तो वो लोगों ने पूरा रात भर मेहनत किया और मछली कुछ भी नहीं पकड़ पाए, है ना, जबकि उनको एकदम अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाल दाहिनी ओर है, तो उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना। थके होने के बावजूद भी उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बात माना और देखते कि वो सफल होते हैं, है ना। ये वचन भी वहाँ पे वही कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बैठता है, उसकी सुनता है, परमेश्वर उसके काम को सफल करता है, चाहे वो जहाँ कहीं भी जाए, परमेश्वर काम को सफल करता है। पर उसके जो जीवन में आनंद और सुख जो भरता है, वो सिर्फ परमेश्वर करता है ना। आनंद कोई नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:27 में कहते हैं ना कि मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। जब तक तुम्हारे पास शांति नहीं है तब तक तुम्हारे पास आनंद का जीवन नहीं। मेरे घर के बाजू में एक व्यक्ति है, वो मेरे को पूछा, सतीकांत कोई शांति का बुक है क्या? तो मैं उसको क्या बोलूँ, मैंने उसको बोला बाइबल पढ़ो। मैंने उसको इतना बोला। हो सकता है कि वो व्यक्ति उधार पाए और सच में अपना मन फिराए, है ना। लेकिन वो देखो शांति खोज रहा है ना, कहाँ पे? संसार में। कोई बुक पढ़ रहा है, उसने बहुत सारे पढ़े, फिर वो आके पूछता है मेरे को भी कि ऐसी बुक है क्या? मेरे को ऐसी कोई बुक नहीं मालूम, मैंने कभी नहीं पढ़ा बाइबल की सिवा। तो जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूँ, है ना, वहाँ पे तुम संसार में मत भटको लेकिन मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक विश्वासी को क्या जरूरत है कि परमेश्वर के पास बैठना, प्रार्थना में जीवन जीना। देखते कि मरियम अगर वो शांति में थी, आनंद में थी, तो किस वजह से? क्योंकि उसने जो उत्तम स्थान था उसने वो चुन लिया था, और प्रभु यीशु मसीह के चरण। पुराने नियम में लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाते थे, उस पर बलि करते थे, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता ऊंचे ऊंचों से। परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि हम उत्तम स्थान चुनते हैं, और वो उत्तम स्थान प्रभु यीशु मसीह है ना। उसके बातों उसके साथ बैठना वो उत्तम स्थान है, उसकी सुनना वो उत्तम स्थान है ना। वो जैसे कि यहोशू कहता कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो ना। वैसे आज हमें भी बाइबल भी कहता है, परमेश्वर भी कहता है कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर की या फिर संसार में जो है उनकी, है ना। हम अपना टाइम बर्बाद कहाँ करते हैं? संसार में या फिर परमेश्वर के साथ अपना समय जो बिताते हैं वो है ना। आज बहुत लोग शांति को ढूंढ रहे हैं, सफलता को ढूंढ रहे हैं, बहुत लोग सक्सेस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सक्सेस सिर्फ बाइबल में, शांति का जीवन जो सिर्फ बाइबल में, और इसके आगे कहीं नहीं। लोग बहुत बोलते हैं ना पैसों के सक्सेस में रहते हैं, उनको मिल भी जाता है, लेकिन वो कब तक? उनके मरने तक, उसके बाद नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, है ना, और वो अनंत जीवन ही हमारी सच्ची शांति है ना। देखते कि हन्ना वो बहुत तकलीफ में थी। हर रोज उसकी जो सौतन बोलते हैं ना, सौतन उसको हर रोज बोलते परेशान करती थी, चिढ़ाती थी हर रोज। अब वो परेशान भी बोलते ना, उससे परेशान होती थी, उसकी बातों से रोती थी, है ना, चिढ़ा रहे थे एक तरीके से। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास जाती है, उसके परमेश्वर के पास बैठती है, प्रार्थना करती है, और एली उसको देख के क्या सोच रहा है, ये नशे में, वो समझ नहीं पाया, है ना। उसको लगा ये तो पी कर आई है, बेवड़ी हो गई है ना, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर के लिए बोलते हैं ना, एक नशा भी एक आनंद है ना। वहाँ पे देखते कि हन्ना जब वहाँ से उठ के गई, तो बाइबल में लिखा है फिर वो कभी उदास नहीं हुई, है ना, फिर वो कभी दुखी नहीं हुई, क्योंकि जो उसका आनंद का जो उसका जीवन का स्रोत था वो परमेश्वर है ना। वैसे ही हम भी अगर परमेश्वर के पास जाते तो जो हमारा आनंद है, जो जीवन का बोलते ना आनंद का स्रोत है, वो परमेश्वर होता है, और फिर हमें उसके बाद कभी दुखी नहीं होता है ना। क्योंकि परमेश्वर हमने जो अपना बोलते ना जड़ जोड़ रखा है, वो वचन में रखा है। जब हमारे जो विश्वासी का जड़ अगर वचन में है, तो वो निराश नहीं होता, लेकिन वो आनंद होता है, उसके काम सफल होता है।
और वो परमेश्वर करता है ना। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में जो लिखा है ना कि अपना जो स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह के जैसा रखो, है ना। और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव वो गतसमनी में जाने का, तो हमें भी आज जरूरत है कि अपने जीवन को गतसमनी में ले जाने का, है ना। अलग से परमेश्वर के साथ हम लोग कैसे जा सकते हैं परमेश्वर के पास? आराधना से जा सकते हैं, प्रेयर से जा सकते हैं। ये वचन है, एक जरिया है कि वो हमें एक रास्ता देता है। ये वचन भजन संहिता के 105 में लिखा है ना कि उसका जो वचन हमारे पाँवों के लिए ज्योति है ना। तो जब हम ये वचन पढ़ते हैं तब ये परमेश्वर एक रास्ता खोल देता है कि हम उसके पास जाएं। वो हमें दिखाता है ना, रोशनी देता है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, उसकी सुने, उससे हम लोग सीखे कि हमें क्या करना है और हमें कैसे करना है। दाऊद, अगर देखते कि कल के क्लास में हमने देखा था, दाऊद युद्ध में नहीं था तो उसने पाप किया, है ना। क्यों उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो अपनी जगह पे नहीं है। उसका काम था युद्ध में जाना था, अब अपने काम से भटका हुआ था। तो हमें भी ज़रूरत है कि परमेश्वर के पास जाना, उससे दूर नहीं जाना। अगर परमेश्वर से दूर जाएंगे, परमेश्वर के इरादों से दूर जाएंगे, तो हमारे जो काम है वो संसार की तरफ जाएंगे, भटकेंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। परमेश्वर हमें वादा करता है कि मैं तुम्हारे जीवन में करूँगा, तो हमें उस पर विश्वास रखना है, भरोसा करना है। देखते कि अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था। अब्राहम का काम क्या था? उस पर वादा रखना। लेकिन सारा जो है गड़बड़ा गई, है ना। उसका जो बोलते वचन में था वो मैच्योर नहीं थी, है ना, वो डगमगा गई। हमारा काम है सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रखना और परमेश्वर उस काम को पूरा करे। अगर परमेश्वर ने वो वादा किया है तो मुझे उस बारे में सोचना ही नहीं है, परमेश्वर पूरा करे, है ना। उसके आगे से मुझे कुछ नहीं करना है। परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर संभालेगा, है ना। मैं अगर परमेश्वर ने मुझे कहा है मेरे पास उत्तम स्थान वो जो है परमेश्वर के पास सफलता है, तो मुझे उसके पास जाना है। और उसके बाद जो काम है वो परमेश्वर संभालेगा, मुझे नहीं टेंशन लेना है। परमेश्वर क्या कहता है? मेरे पास आओ, है ना। तो हमें भी परमेश्वर के पास जाना, उसके साथ बैठना है और हमें बाकी किसी चीज़ की चिंता नहीं करना है। परमेश्वर कहता है उन सब की चिंता मैं करता हूँ, तुम अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़, है ना। तो हमें हमारा जो चिंता है परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है और हमें कुछ करना नहीं है। अब जो करेगा तो सिर्फ परमेश्वर करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है मैं करूँगा, तो ये कंफर्म है कि वही करेगा। अब मुझे उस बारे में सोचना ही नहीं, है ना। उस बारे में सोचना ही छोड़ दो। तो जो मैं बोलना चाहता था कि हम परमेश्वर के साथ बैठे, परमेश्वर के पास अपना जीवन जिए, है ना। अगर मैं मेरा जीवन परमेश्वर के साथ सही रखता हूँ तो बाकी के सब सही रहेंगे। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ गड़बड़ रखूँगा तो हर एक गड़बड़ जाएगा, है ना। तो अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही रखो, परमेश्वर के साथ बैठना सीखो, है ना। बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे बैठते हैं। अगर वो लाइफ सही नहीं है तो लाइफ के हर एक रास्ते गड़बड़ है। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के पास जो सही है वो सुधारना है ना। परमेश्वर के साथ बैठना सीखना है, वो जरूरी है हमें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते इस समय के लिए। जी हाँ प्रभु, सच में हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपके पास आपके साथ बैठना सीखना चाहते हैं प्रभु जी। जी हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमें सिखाओ प्रभु जी। आगे को समय हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जी हाँ प्रभु, आप हमारे सुनने के लिए कान को खोलना प्रभु जी। जी हाँ प्रभु, आप हमें सच में सीखने वाली प्रभु जी जीव देना प्रभु जी। जी हाँ प्रभु, सच में हम आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई करना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेट्स हम लोग अपनी जगह पे खड़े होते हैं। थैंक यू शशि, अच्छा संदेश था। आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ वो विश्वास का जीवन। विश्वासियों को जीवन हम क्या हम विश्वासी है, लेकिन क्या हम विश्वासी में जीवन जी रहे क्या नहीं, वो भी जानना जरूरी है, राइट। सो ओके, अगले संडे चर्च नहीं रहेगा,
मतलब चर्च यहाँ पर नहीं रहेगा, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस है वहीं पर अगले संडे सर्विस रहेगा, ठीक है। तो अगले संडे यहाँ पर प्लीज कोई मत आओ। ये हफ्ते पहली बार मैं मैसेज करूंगा, ये संडे चर्च अंबोली में मत आना, ओके। लेकिन वहां पे जरूर आना, वहां पर पास्टर शिवेली के साथ सर्विस रहेगा। तो ओके, टाइमिंग मॉर्निंग इवनिंग दोनों वहां पे रहेगा। तो आप डिसाइड करो, जैसे कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू चलेगा, अगर संडे फ्री हो तो मॉर्निंग में आके अटेंड करो, फिर वापस जाओ, फिर वापस शाम को वापस आ सकते हो। मैं तो दोनों टाइम रहूंगा वहां पर, मैं तो 4 दिन हूँ, 4-5 दिन हूँ वहां पर, बट अवेलेबल रह सकते हो आप, राइट। पास्टर शिवेली के साथ ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। दूसरा कुरिन्थियों का किताब, उसका 13वां अध्याय, उसकी 5वीं पंक्ति। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 13वां अध्याय, उसकी 5वीं पंक्ति में लिखा है, ओके। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ये किसने बताया? हाँ? अच्छा, लैपटॉप से संजना? ओके, ले इधर मजाक कर रहा। ओके, सब लोग है? हाँ? ओके। इसमें लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। सिर्फ ऐसा मत कैजुअली मत छोड़ दो कि मैं विश्वासी बन गया हूँ, राइट। हमेशा जांचो और अपने आप को देखो कि विश्वास में जीवन जी रहे हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्या आपको पता है ये बात तुम में है? हाँ? मैं रियली सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है यीशु मसीह तुम में है? यस, आमीन। ये बात बड़े आनंद की बात है, रियली यीशु मसीह तुम में है। फिर उसके बाद सोच समझ के जो भी करना चाहते हो, राइट। ये स्टेटमेंट काफी है, क्या तुम नहीं जानते तुम में यीशु मसीह है? नहीं तो तुम निकम्मे निकलते। प्रार्थना करते, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। इस कमरे में परमेश्वर हम आपकी आदर, आपकी महिमा के लिए आए हैं। गॉड, हम रियली चाहते हैं आपकी उपस्थिति है इस कमरे में। इस कमरे में हर एक व्यक्ति को नजर आपके पास है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठे दो, कोई बात नहीं। वो आवाज आएगा तो एक बार आएगा, कुछ नहीं। अच्छा, बैठो लोग, आवाज है, कोई बात बंद कर दो, कोई बात नहीं। वर्शिप हो गया, हमारा लैपटॉप का काम वैसे भी हो गया। लास्ट सॉन्ग बाकी वो राहुल संभाल लेगा। ओके, आज सृष्टि का बर्थडे है, राइट? हाँ, वाह, इसलिए इतनी अच्छी लग रही है। ओके, एक चीज मुझे अच्छा लग रहा है आज कि रीवा मेरे सामने बैठी है। तो एक चीज, इन ग्रुप में से एक को भी आगे बुलाओ ना तो बाकी लोग अपने अपने आप पीछे वालों को बुला लेते हैं। कब होता है? बुला दो एकदम आगे वाला कुछ। अब जब तो सुनना ही पड़ेगा ना। ओके ओके, लेट्स सॉरी, मैं दोबारा मैं उसका नाम सूरज सूरज सूरज, राइट। ओके, ये तीसरा सूरज है हमारा। थैंक यू सूरज, राइट। ऑलरेडी 2 सूरज है हमारे पास। ओके, आप तीसरा सूरज हो, थैंक यू आप। ए हाय हाय हाय, लगता मैं भूल गया मुझे प्रीच करना है। मैं तो जस्ट ऐसे ही बात करने का मन कर रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है, राइट। इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह, सीरियसली मैं बोला, मैं जब करुणा शरण में था तब मुझे ये बात सिखाया गया था। सुन रहे हो सब लोग? मैं जब करुणा शरण में था तब मुझे ये बात सिखाया गया था, सावधान रहो, तुम कैसे बैठते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा है, तुम कैसे एक दूसरे को मजाक उड़ाते हो। ये तो हमें बचपन में सिखाया जाता था, राइट। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से मजाक करना, बार बार ध्यान इधर उधर देखना, और आपको पता ही नहीं आपके बाजू में प्रभु यीशु मसीह बैठा होगा। ये रियलिटी है। इमेजिन करो जब वर्शिप के समय में भी ये चीजें हो सकती है, राइट। कि हाँ, सब लोग वर्शिप कर रहे हैं और मैं मोबाइल में जाके किसी को रिप्लाई करता हूँ, या मोबाइल में कुछ और देख के जा रहा हूँ, मोबाइल में मेरा फेसबुक चालू है या कुछ और चालू है, या पता नहीं, राइट। और आपको पता ही नहीं आपके बाजू में प्रभु यीशु मसीह है।
पता नहीं, बचपन में मुझे ये चीजें सिखाया जा रहा था। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि आज बाइबल पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह मेरे बाजू में नहीं, यीशु मसीह तो हमारे अंदर है, राइट। ये पंक्ति बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है, राइट। वो कहीं और से तुम्हें नहीं देख रहा है। तो आप डेफिनेटली परमेश्वर की उपस्थिति इस कमरे में है, यीशु मसीह की उपस्थिति इस कमरे में है। लेकिन इस पंक्ति के अनुसार ये पंक्ति साफ साफ ये कहती है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है, राइट। मुझे नहीं पता क्या कभी तुम्हारे मुंह से गलत वर्ड्स निकलते हैं किसी के लिए, तब क्या तुम नहीं जानते यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, राइट। क्या मुझे नहीं पता, अगर कोई भी गलत चीजें तुम देख रहे हो तो क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है। जब कोई विश्वासी नहीं रहता, कोई परिवार नहीं रहता, कोई माता पिता नहीं रहते और आप अकेले में क्या करते हो या दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या ये बात तुम जानते हो तुम्हारे अंदर उस समय प्रभु यीशु मसीह है, राइट। और आपको पता है जब तुम्हें कोई नहीं देखता तो कोई नाराज नहीं होता रहेगा, लेकिन जो देखता है वो डेफिनेटली नाराज होता रहेगा, राइट। अगर यीशु मसीह, अब यीशु मसीह से तो मैं छुप ही नहीं सकता, वो तो मेरे अंदर है, राइट। तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। बाइबल यही पंक्ति बोलती है, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, राइट। इस कमरे में मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आप सब विश्वासी हो, आप सब प्रभु यीशु मसीह के संतान हो। इस कमरे में कोई ऐसा नहीं जो विश्वासी नहीं है। आप अगर आप विश्वास करते हो तो आप सच में विश्वासी हो, आप परमेश्वर के संतान हो और आप उद्धार पाए हो। लेकिन सवाल ये है, लेकिन आप विश्वास में जीवन जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, राइट। यहाँ पर यह सवाल नहीं कहा गया कि तुम विश्वासी हो या नहीं हो वो परखो। यहाँ पे यह सवाल है विश्वास में जीवन जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो वो परखो, राइट। पॉसिबल है कि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम जीवन वही जीते जैसे हम पहले जीते थे, कोई बदलाव नहीं, राइट। कोई बदलाव छोड़ो, कोई सीरियसनेस नहीं है मेरे हृदय में परमेश्वर के लिए। तो बाइबल में पौलुस यही बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को जांचो और अपने आप को परखो, राइट। किसी के बारे में मत सोचो कौन कैसा विश्वासी है, कौन कैसा विश्वासी नहीं है, ये गलत थॉट है। किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ सोचना है तो अपने बारे में सोचो कि मैं कैसा विश्वासी हूँ और मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ। क्योंकि देखो, मैं जानता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं बाइबल पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु का मैं कितना आदर करता हूँ कितना नहीं, मैं जानता हूँ मेरा हृदय परमेश्वर के लिए कितना सीरियस है कितना नहीं, मैं जानता हूँ मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी है या परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है, मैं जानता हूँ मैं आत्मा की आवाज सुन के चलता हूँ या मैं अपने पुराने पापी स्वभाव के अनुसार जीता हूँ। मैं अपने बारे में जानता हूँ और उसके बाद मैं अपने आप को जांच सकता हूँ कि मैं विश्वास में हूँ या मैं विश्वास में नहीं हूँ, राइट। हर विश्वासी को जरूरत है, अगर आपको सच में विश्वासी जीवन विश्वास योग्यता के साथ जीना है तो अपने आप को परखो, राइट। अपने बारे में सोचो, मैं आज दिन भर में किस तरह से बात कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ, कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, इस सारी चीजों में अपने बारे में सोच के मैं अपने आप को जान सकता हूँ क्या मैं विश्वास में हूँ या नहीं। और पौलुस यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड बोलना चाहता है कि अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो, राइट। ओके, पौलुस एक और अच्छा वर्स बोलता है, गलातियों का 2 अध्याय उसकी 20वीं पंक्ति, गलातियों का 2 अध्याय उसकी 2री पंक्ति में पौलुस बोलता है, मैं मसीह में मर चुका हूँ और मैं मसीह के साथ क्रूस पे मर चुका हूँ, अब मसीह है जो मुझ में जीवित है, राइट। इसका क्या मतलब क्या है पौलुस का, क्या कहना चाहता है पौलुस? पौलुस बोलता है मेरा पुराना पापी जो स्वभाव है, जिसके अंदर पाप करने की इच्छा है, बुराई करने की इच्छा है, या संसार की आदत जिसके अंदर है, मैंने उसे यीशु मसीह के साथ मार दिया हूँ, वो मेरे लिए मर चुका है। अब जो यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा उसके साथ मेरा पुराना पापी स्वभाव भी मर गया और यीशु मसीह जब जीवित हुआ वो जिंदा मसीह अब मेरे अंदर जी रहा है। तो पौलुस क्या कहना चाहता है, अब मैं अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपने रास्ते में अपनी योजना के अनुसार जीवन नहीं जीता। जो प्रभु यीशु कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है, जो उसकी इच्छा है उसी के अनुसार जीवन जीता हूँ। और पौलुस ये वर्ड बोलता है, मैं मसीह में मर चुका हूँ, अब मेरी इच्छा के बारे में पूछो ही मत, राइट। मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा ज्यादा मायने रखती है। और पौलुस वही वर्ड बोलना चाहता है। अगर ये वर्ड मैं रियली कहना चाहता, पौलुस ने ये सब खाली बोलने के लिए नहीं बोला कि जस्ट बोल देता हूँ कि मैं मसीह के लिए मर चुका हूँ, मसीह मुझ में जीवित है, राइट। खाली बोलने के लिए नहीं, पौलुस वैसा जीवन जीता था। आप देखो, जिस दिन बाइबल पढ़ो, जिस दिन से पौलुस ने यीशु मसीह को सीरियसली ग्रहण किया, उसके बाद पौलुस कभी अपने लिए जीवन नहीं जीता, राइट। कभी नहीं लगता कि बाइबल में अभी तक ये खोज नहीं कर पाया कि पौलुस ने शादी भी किया कि नहीं। लगता है उसने अपने लिए बीवी तक नहीं ढूंढ पाया, शायद, पता नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली पौलुस ने वर्ड बोलने के लिए नहीं बोला, वो सीरियसली यीशु मसीह में मर चुका था और वो यीशु मसीह में जीवित था, मसीह उसके अंदर जीवित था, राइट। पता है आपको एक बात, परमेश्वर आज की तारीख में हमारे जरिए दुनिया में प्रकट होना चाहता है, राइट। किसी को दर्शन नहीं देना चाहता परमेश्वर, किसी के सपने में नहीं आना चाहता। बाइबल में लिखा है साहब, वो किसी के दर्शन या किसी के सपने में आके नहीं बात करना चाहता, वो विश्वासी के जरिए परमेश्वर आज लोगों तक पहुंचना चाहता है।
यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद भी अगर आज जितने भी लोग परमेश्वर को जानते हैं वो वही लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा और उन्हीं ने जितना प्रचार किया उन्हीं के जरिए लोगों ने आज यीशु मसीह को जाना है। राइट, तुम्हारे जरिए परमेश्वर तुम्हारे एरिया के लोगों को, तुम्हारे एरिया के लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं। राइट, तुम्हारे आजू बाजू में कोई रहते हैं, तुम्हारे कोई रिश्तेदार है, भाई बहन जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको प्रभु दर्शन नहीं देने वाला है, ना कोई स्वर्गदूत भेजने वाला है, तुम्हारे जरिए परमेश्वर उनके द्वारा पहुंचना चाहता है। राइट, सीरियसली आपके जरिए परमेश्वर आपके परिवार में पहुंचना चाहता है, आपके जरिए। ओके, अगर आपके परिवार में परमेश्वर को वहां जाने का कोई रास्ता है तो सिर्फ आप हो। राइट, या फिर कोई और विश्वासी होगा, लेकिन परमेश्वर सिर्फ इंसानों के जरिए, हमारे जरिए परमेश्वर लोगों तक पहुंचना चाहता है, हमारे जरिए। राइट, ओके, मेरा एक सवाल है इस कमरे में आप लोग के साथ, सब लोग ठीक हो? मैं ज्यादा सीरियस प्रीच कर रहा हूँ सब चाह एकदम सीरियस है, बट अच्छा है। राइट, हम परमेश्वर की वचन सुन रहे हैं। ओके, सुनो, मेरा एक सवाल है, इस कमरे में क्या आप सच्चे दिल से मानते हो कि यीशु मसीह आपके साथ है? आमीन। बोल यो वर्ड बोल, लाइक बोल सकते हैं, मेरे पास यीशु मसीह है। मेरे पास यीशु मसीह है। वाह, सुनने में अच्छा लगा। ऐसा लगता है 10 बार और यही बोलते रहे तो कैसे खत्म हो जाएगा। मेरे पास यीशु मसीह है। मेरे पास यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। सुनो, ये बात मैं क्यों बोलना चाहता हूँ। पौलुस बोलता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, तुम में यीशु मसीह है, और फिर तुम ये वर्ड अगर ऐसे बोलते हो कि मैं जानता हूँ मेज में परमेश्वर है, तो हम भी अगर ये बोलते हैं मेरे पास यीशु मसीह है, तो मुझे दूसरों के लिए क्यों जीने की जरूरत है? राइट, मेरे पास यीशु मसीह है, फिर मुझे निराश होने की क्यों जरूरत है? राइट, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है, फिर क्यों मैं अपने दुखों के लिए इतना उदास होकर रहूं? राइट, मेरे पास यीशु मसीह है, मुझे आनंद मनाने का कारण है मेरे पास। राइट, मेरे पास वर्ष आराधना करने का कारण है। कोई पूछो आराधना क्यों करते तो बोलो मेरे पास यीशु मसीह है। राइट, मेरे पास यीशु मसीह हमारे पास है, वो हमारे रीजन है। राइट, मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन में क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। मैं अपने जीवन में आनंदित हूँ क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। राइट, मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है जिसे कोई मिटा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। राइट, मेरे सारे पाप माफ कर दिए गए, जितना भी मैंने पाप किया तो वो सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह में माफ कर दिए गए क्योंकि मेरे पास कौन है? यीशु मसीह है। राइट, अरे मेरे पास यीशु मसीह है। हम बोल सकते हैं, रियली बोल सकते हैं कि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। राइट, और मेरे पास आनंदित होने के कारण है, मैं आप लोगों से प्रेम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। मेरे अंदर आप परिवर्तन देख सकते हो क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो इस कमरे में किसी का जीवन नहीं बदलता। राइट, मेरे अंदर आप परिवर्तन देखोगे या आपके अंदर कोई और परिवर्तन देखेगा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है। राइट, आप गालियां देना बंद करोगे, आप बुरे बात करना बंद करोगे, आप अपने अंदर चरित्र में आपके अंदर परिवर्तन आएगा क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है। राइट, और यह परिवर्तन कोई और नहीं लेके आ सकता, सिर्फ यीशु मसीह लेके आ सकता है। राइट, आप भी दूसरों को माफ कर सकते हो क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है। आप भी लोगों को अनुग्रह दे सकते हो, आप भी लोगों जो आपको पसंद नहीं आप उसे भी प्रेम कर सकते हो क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है। राइट, और वही यीशु मसीह में हम जीना चाहते हैं। राइट, पौलुस बोलता है वही यीशु मसीह मेरे अंदर है। राइट, मैं मसीह में मर चुका हूं, मसीह मुझ में जीवित है। राइट, आई थिंक ये हमारे लिए काफी है, हमारे खुश होने के लिए काफी है। राइट, आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि स्वर्ग के जीवन की किताब में आपका जो नाम लिखा हुआ है उसे दुनिया में किसी में ताकत नहीं तो मिटा सके। राइट, किसी में भी नहीं है कि आप जीवन की किताब से आपका नाम हटा सके। राइट, तो आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास कौन है? यीशु मसीह है। राइट, आई थिंक हमारे पास रीजन है। राइट, मेरे पास बाइबल पढ़ने के कारण है क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। राइट, हाँ, मेरे जीवन में सताव आएंगे, परेशानी आएंगे, लोग मेरे बारे में बुरा भी बोलेंगे, उसके बावजूद मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। राइट, डेफिनेटली लोग मेरे बारे में कमेंट कर सकते हैं, उनको अधिकार है, लेकिन मैं निराश नहीं होऊंगा। राइट, मैं अपना क्रिश्चियन लाइफ नहीं छोड़ूंगा उसके वजह से। मैं यीशु मसीह को छोड़ के पीछे वापस पुराना जीवन जीने नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। राइट, और यीशु मसीह के वजह से हम आराधना करते हैं, यीशु मसीह के वजह से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के वजह से हम संगति भी करते हैं आपस में। राइट, आई थिंक हमारे लिए ये सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात है कि मेरे पास कौन है? यीशु मसीह है। राइट, और डेफिनेटली आप दुखों में ओके ठीक है मुझे नहीं दिखाई देता यीशु मसीह। राइट, लेकिन बाइबल के जरिए वो मुझसे बात करता है और प्रार्थना के जरिए मैं उससे बात करता हूँ और हम खुश हैं। राइट, और कई सहायता के जरिए वो मेरी सहायता करता है, मेरी प्रार्थना का उत्तर भी वो देता है। राइट, और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आई थिंक पता नहीं जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, कोई बात नहीं। राइट, कोई ये बात से दुख मत हो कि कुछ भी बुरा होता रहता है, तो मुझे नहीं पता नहीं क्यों ऐसा है। बाइबल में जितने भी अच्छे क्रिश्चियन है, अच्छे विश्वासी है, उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। राइट, और उसके बावजूद वो बोल सकते हैं कि मेरे पास यीशु मसीह है, उसके बावजूद भी वो काफी है, वो संतुष्ट है। राइट,
यीशु मसीह हमें संतुष्ट करता है, कोई और चीज नहीं है। जो सुनो, मैं सीरियसली मैं वर्ड कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह अगर आपको संतुष्ट नहीं कर सकता तो इस दुनिया में कोई नहीं जो आपको संतुष्ट करे, राइट? आप कभी संतुष्ट नहीं हो जाओगे। अगर कोई चीज आपको लगता हो कि यह चीज मुझे मिलेगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, वो चीज आपको मिल जाएगा तो फिर आपको दूसरी चीज चाहिए होगी, राइट? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आपको संतुष्ट कर सकता है, और दुनिया में और कोई नहीं जो आपको संतुष्ट कर सकता है। आई थिंक हमारे लिए सच में अच्छी बात है कि मेरे पास कौन है? यीशु है। अगर आप निराश हो, आप परेशान हो, कोई आपको कुछ बुरा बोले, अगर आप कोई गलत रास्ते में भी जा रहे हो, याद रखो कि मेरे पास कौन है? यीशु मसीह, राइट? आमीन, आमीन, आमीन। ओके, डरो मत, आमीन बोलो तो मतलब ये मेरा मैसेज खत्म हो गया, राइट? ओके, तो मेरा मैसेज का मेन चीज ये है, सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप विश्वासी जीवन जीना चाहते हो, राइट, 5 ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर आप विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। अगर ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सुनो सीरियसली, अगर ये 5 चीजें आप नहीं कर रहे हो तो आप विश्वासी हो लेकिन विश्वासी जीवन नहीं जी रहे, राइट? फिर अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। पहली चीज, ओके, पहली चीज, अगर आप ये करते हो तो आप विश्वासी जीवन जी रहे हो, अगर नहीं करते तो आप विश्वासी जीवन नहीं जी रहे हो। पहला चीज है प्रार्थना, राइट? अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना कर रहे हो, हर दिन प्रार्थना कर रहे हो, मैं आपको सच कहता हूँ, शैतान बहुत कोशिश करेगा आपको प्रार्थना ना करने दे, आपको बिजी रखेगा, आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, आपको निराश करता रहेगा। आप एक समय तैयार सोच लो कि मुझे ये समय में प्रार्थना करना है, वो समय आपको शैतान डेफिनेटली कुछ ना कुछ और डिटेल्स में आपको लाके झगड़ा देगा, राइट? ताकि आप प्रार्थना ना करो, क्योंकि शैतान को ये बात सच में पता है कि आप प्रार्थना करोगे तो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, राइट? इसलिए वो सबसे पहले आपको प्रार्थना में रोकने की कोशिश करेगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ, विश्वासी कई सारे पाप में गिरे, सबसे पहले पता कौन से पाप में गिरता है? प्रार्थना में, राइट? सबसे पहले तुम प्रार्थना में कमजोर होते हो, उसके बाद तुम बाकी चीजों में कमजोर हो सकते हो, क्योंकि प्रार्थना आपको सारी चीजों में मजबूत बना सकती है, लेकिन तुम प्रार्थना ही नहीं कर रहे हुए तो बाकी चीजों में कैसे? आपको समय निकालने की जरूरत है, ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट? आपको समय निकालना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा। पता नहीं प्रार्थना इतनी आसान चीज है फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते, राइट? इस कमरे में कौन ऐसा लगता है जिनको लगता है कि मैं प्रार्थना जैसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ वैसा नहीं कर पाता, हर दिन तो नहीं कर पाता? मैं खुद अपना हाथ उठाता हूँ, राइट? आप लोगों को लगता है आप सोचते हो, चाहते हो प्रार्थना करो लेकिन नहीं कर पाते हैं? इस कमरे में ऐसे लोग मैं हूँ, रियली आई थिंक शैतान रोकता है, राइट? शैतान रियली रोकने की कोशिश करता है, राइट? बट हमें ये जरूरत है, ओके? किसी प्रीचर ने एक स्टेटमेंट अच्छा बोला था, हमारी तकलीफ और तकलीफ का हल में कितनी दूरी है? सिर्फ उतनी जितने हमारे घुटने और जमीन के बीच में दूरी है। तकलीफ कितना भी बड़ा होने दो, आप अपने घुटने टोको, राइट? फिर परमेश्वर डेफिनेटली आपको उत्तर देगा, डेफिनेटली साथ रहेगा। मुझे लगता है कि मेरी तकलीफ इतनी मुश्किल है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इतना है कि मेरे घुटने जमीन में टेकने की जरूरत है, सिर्फ इतना जरूरत है कि मैं घुटने में जाऊँ और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करूँ। मुझे नहीं पता, पास्टर शिबेली ने एक स्टेटमेंट मैसेज में प्रीच किया था, आपने कभी प्रार्थना में दूसरों के लिए रोए हो क्या? अगर रोए हो तो आप प्रेयर बोलते ना, प्रेयर वॉरियर हो, इंग्लिश में वो शब्द देते, राइट? आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, राइट? अपने लिए रोने के बारे में बात नहीं कर रहे किया था मैंने, राइट? पास्टर शिबेली बोलते, मुझे याद भी नहीं मैं पिछली बार अपने लिए कब प्रार्थना करता था। इतने सारी लिस्ट है हमारे कलीसिया में, लोग हैं जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने लिए प्रार्थना करना भूल ही जाता हूँ, राइट? आई थिंक रियली अपने लिए रोना अलग बात है, बट क्या रियली कभी आप दूसरे के लिए रोए हो, राइट? मुझे नहीं पता, पास्टर शिबेली का वो स्टेटमेंट ऐसा है कि क्या कभी आपने दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए अपना तकिया भिगाया हो, राइट? क्या आप आई थिंक रियली हमें ऐसे प्रार्थना की जरूरत है। आई थिंक मैं रियल मानता हूँ कि विश्वासी को प्रार्थना की जरूरत है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, ये आप जानते हो और परमेश्वर जानते हैं। मैं इस बारे में किसी को पर्सनल मेरा क्या बोलते हैं, मैं दोष लगाने के लिए नहीं प्रीच कर रहा हूँ, मैं सच कर रहा हूँ, ये संदेश मेरे लिए भी है। अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, विश्वास हो गया था, देखो मैं महीने में 1-2 बार प्रार्थना करने के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना करने के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना नहीं करता तो शायद मैं ठीक से विश्वासी जीवन नहीं जी रहा हूँ। फिर जरूरत है कि मैं अपने आप को परखूं कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं। शायद मैं खुश हूँ, शायद मैं सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, कोई दुख भी नहीं है, पर फिर भी मैं प्रार्थना करना नहीं आ रहा। पता है, जो व्यक्ति बिना प्रार्थना के जीवन जीता है उसका मतलब क्या है? वो बिना परमेश्वर से बात किए जीवन जीना सीख रहा है, और ये विश्वासी के लिए अच्छा नहीं है, राइट? कि तुम परमेश्वर के बिना जीवन जीना सीख रहे हो, राइट? तो सबसे पहली चीज यही है, तुम्हारी प्रार्थना, राइट? अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आपका क्रिश्चियन लाइफ भी सही नहीं है, राइट? ये सभी के लिए है। ओके, इवन मुझे चेलों ने कई सारे सवाल पूछे प्रभु यीशु मसीह, राइट? लेकिन एक सवाल मुझे चेलों का जो हमेशा से पसंद है वो यही था कि यीशु मसीह को उन्होंने पूछा था, प्रभु हमें प्रार्थना करने सिखाओ, राइट? आई थिंक रियली सबसे आसान है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना क्या, बात ही तो करना परमेश्वर से, राइट? आंखें बंद करो, बिंदास परमेश्वर से बात करो, राइट?
आमेन। ओके, दूसरी चीज, ओके, अगर आप ये दूसरी चीज नहीं कर रहे हो तो आप विश्वासी जीवन नहीं जी रहे हो। अगर वचन, राइट, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। बिना बाइबल पढ़े मैं नहीं बोल सकता मैं क्रिश्चियन लाइफ जी रहा हूँ, राइट, या मैं अच्छा क्रिश्चियन लाइफ जी रहा हूँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है। बिना बाइबल के क्रिश्चियन लाइफ, मुझे नहीं पता, सुनो, बाइबल आपके जीने का आधार नहीं है तो फिर आप किस आधार पर जीवन जी रहे हो इस दुनिया में, राइट। विश्वासी के लिए बाइबल पता है क्या है? हमारे जीने का आधार है, जिसके आधार पर हम जीवन जीते हैं, राइट। बाइबल एक ऐसी किताब है जो इंसान बोलते ना, बाइबल एक ऐसी किताब है जो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन जो भी इंसान इस किताब को पढ़ेगा वो जरूर बदलेगा, राइट। अगर आपको अपने अंदर परिवर्तन देखना है तो बाइबल पढ़ो, अगर आपको अपने अंदर परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो समझ लो कि बाइबल नहीं पढ़ते हो, राइट। मैं हिंदी चर्च में कई साल पहले मैंने ये वर्ड यहाँ पे बोला था, जिस दिन मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होगा ना आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, समझदार शायद मैंने बाइबल नहीं पढ़ी हो, राइट, क्योंकि जो पढ़ता नहीं उसके बाद बोलने के लिए कुछ नहीं होता। तो आई थिंक रियली जरूरत है, वचन हमारे लिए जरूरत है, हमें वचन पढ़ने की जरूरत है, राइट। वचन के बारे में बहुत सारी चीजें मैं बात कर सकता हूँ, पर हर पॉइंट के मैं सारी चीजें मैं नहीं बोलना चाहता, इसलिए वरना समय के ये चीज होगी कि किसने लिखी है, कैसे लिखी है, वो सारी चीजें, लेकिन वचन हमारे जीने का आधार है। मुझे बट यह पंक्ति मुझे पसंद है, भजन संहिता 119 की 9वीं पंक्ति क्या बोलती है? क्या बोलती है वचन, राइट? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए कौन है? हाँ, दीपक है, राइट, दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, ओके। लेकिन 11वीं पंक्ति में बोलता है लेखक, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध कभी पाप ना करूं, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको परमेश्वर की बोलते ना इस संसार में बुराई नहीं करना चाहते हो, अपने हृदय में वचन रखो, राइट। और वचन हृदय में कैसे रखोगे? जेब में बाइबल रखने के द्वारा नहीं, राइट, बाइबल पढ़ने से, राइट। आई थिंक रियली जरूरत है कि बाइबल सुनो, मैं ये वर्ड बोल सकता हूँ, जो वचन नहीं पढ़ता उसके लिए शैतान शक्तिशाली है, राइट, और जो वचन पढ़ता है वो शैतान के लिए शक्तिशाली है, राइट, शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है, इवन हम सभी को, राइट, हम सभी को बाइबल पढ़ने की जरूरत है, ओके। तीसरी चीज जिसे अगर हमें करने की जरूरत है, ओके, सब लोग है? यस, आमीन, 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 ओके। लेट्स गो, 5 मिनट है, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ और आप लोग को भी देख रहा हूँ, ओके। तीसरी चीज, ओके, परमेश्वर से प्रेम करना। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो फिर ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं करोगे, राइट। मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, राइट। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो डेफिनेटली आप जो भी करोगे तैयार हो, राइट। मुझे पता याद है वो पंक्ति यीशु मसीह ने बोला कि पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने बोला हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और यीशु मसीह फिर अगला स्टेटमेंट क्या बोला? जा फिर मेरे भेड़ को चरा। अब इस पंक्ति का मतलब समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पतरस क्या बोलना चाहता है? यीशु मसीह ये वर्ड उनसे 3 बार पूछा। कई बार लोग सोचते कई बार कि फिलियो और अगापे के लिए ये डिबेट चल रहा है, बट नहीं, ओके। डेफिनेटली पौलुस बोलता है मैं दोस्त की पतरस बोलता है मैं दोस्त की तरह प्रेम करता हूँ। परमेश्वर बोलता है क्या तू बिना शर्त का प्रेम करता है? ठीक है, लेकिन सवाल ये है क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो बोलता है हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, दोस्त की तरह प्रेम करता हूँ। तो पतरस ने क्या बोला? ठीक है फिर मेरी भेड़ को चरा, राइट। सी कोई भी जिम्मेदारी परमेश्वर तुम्हें देना चाहेगा उससे पहला जिम्मेदार सवाल परमेश्वर का ये नहीं है क्या तुम ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट। परमेश्वर का सवाल ये है क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? अगर मुझसे प्रेम करोगे तो मैं जो काम दूंगा तुम विश्वासयोग्यता के साथ करोगे, राइट। तो इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि कलीसिया का स्थापित करने वाला पहला प्रीचर तू होगा, लोगों को वापस लाने वाला भी तू होगा। लेकिन पहला सवाल है क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस बोलता है हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ठीक है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ को चरा। क्योंकि परमेश्वर जानता था, यीशु मसीह वहां पे जानता था जो मुझसे प्रेम नहीं करेगा वो मेरी भेड़ को नहीं चरा सकता, राइट। तो कोई भी जिम्मेदारी तुम्हें वर्शिप लीड करने से पहले परमेश्वर पूछेगा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ तो जा फिर, राइट, जा फिर वर्शिप लीड कर। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ फिर जा फिर सो प्लेस में जाकर सुसमाचार प्रचार कर। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ तो जा फिर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, राइट। परमेश्वर पहले हमारे अंदर ये सवाल देखेगा तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ तो परमेश्वर तुम्हें जिम्मेदारी जरूर देगा। तुम्हें जिम्मेदारी देने से पहले तुम्हारी योग्यता परमेश्वर नहीं देखेगा क्या तुम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। वो परमेश्वर है, तुम्हारी योग्यता परमेश्वर, तुम्हारी सामर्थ परमेश्वर है। सिर्फ इतना देखता है क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं, राइट। तो प्रभु अपने परमेश्वर का पूरे मन, पूरे शक्ति, पूरे देह से क्या करो? प्रेम करो, राइट। सी आई थिंक इसमें क्या गलत है? परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जो हमारे लिए मारा गया, जो तीसरा दिन जीवित हुआ वापस आने वाला है, वो हमसे एक ही चीज चाहता है कि
तुम पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से मुझसे प्रेम करो, राइट। आदि ये क्रिश्चियन लाइफ है, ओके। और जैसे तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो बिल्कुल वैसे एक दूसरे से प्रेम करना, राइट। आई थिंक तो मेरा तीसरा चीज यही है, अगर आप प्रेम नहीं करते परमेश्वर से या एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हो तो भी प्रॉब्लम है, फिर आप क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी रहे हो। किसी से भी नफरत कर रहे हो तो आप क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी रहे हो। मुझे नहीं पता आप किससे नफरत करते हो, आपके लाइफ में कोई ना कोई जरूर होगा जिसके आपके साथ नहीं जमता होगा, या किसी की गलती या जो भी चीज हो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी से नफरत करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, राइट। और वही नफरत कई बार रुकावट हो सकती है मेरे लिए, ओके। परमेश्वर बोलता है मुझसे प्रेम करो, राइट। और हमें विश्वासी को जरूरत है, राइट। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के जितना हमसे किसी ने प्रेम नहीं किया, राइट। मुझे नहीं पता, मैं कभी अब इस बात की प्रूफ मांगने की जरूरत ही नहीं कि प्रभु आप बोलते ना, हम कभी कभी बच्चों को पूछते हैं या फिर पहली बार कपल्स मिलते तो पूछते तुम मुझसे कितना प्यार करता है, जो भी हो। मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलकर कभी नहीं पूछूंगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करता है। बाइबल में मैंने देख लिया, राइट। वो मेरे लिए मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, मेरे लिए वापस आने वाला है, स्वर्ग में आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, ये सब वो हमसे प्रेम करता है इसलिए, राइट। तो मैं शायद ये सवाल कभी नहीं पूछा, ओके। चौथी चीज, अगर तुम वो चीज नहीं कर रहे हो तो आप विश्वासी जीवन नहीं जी रहे हो। विश्वास, आपको विश्वास करने की जरूरत है। बाइबल पढ़ते समय आपको विश्वास करने की जरूरत है कि ये बाइबल सच है, राइट। प्रार्थना करते हो तो आपको विश्वास करने की जरूरत है, राइट। प्रेम के साथ आपको विश्वास, एक दूसरे पर भरोसे करने की जरूरत है। किसी प्रीचर ने यह स्टेटमेंट अच्छा बोला था, अगर आप हर किसी पर विश्वास करते हो तो ये खतरनाक है, राइट। लेकिन अगर आप किसी पर भी विश्वास नहीं करते, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको कोई ना कोई तो चाहिए जिस पर आप विश्वास करो, राइट। वरना अगर मैं सब पर डाउट करता रहूंगा, किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, तो मेरे अंदर जर बढ़ता रहेगा, राइट। हर जगह डाउट काम करता रहेगा। लेकिन हमारी लाइफ में ठीक है, आप सब पर भरोसा करते हो, ये भी गलत है, क्योंकि अंधाधुंधी सब पर तो भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी धोखा खाओगे। लेकिन अगर आप एक इंसान पर भी या किसी पर भी भरोसा नहीं करते तो ये और भी डेंजरस है, क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई चीज पर आप विश्वास करो, राइट। ओके, यहाँ पर पौलुस बोलता है कि अपने आप को जांचो तुम विश्वास में हो या नहीं, राइट। तुम विश्वासी हो, लेकिन विश्वास में जीवन जी रहे हो या नहीं, अपने आप को जांचो, राइट। तो आई थिंक विश्वास की परख होनी चाहिए, राइट। हम अपने आप को देखें, अपने आप को समझे कि मैं विश्वासी हूँ, हाँ मैं विश्वासी हूँ, लेकिन क्या मैं विश्वास में जीवन जी रहा हूँ या नहीं। ओके, विश्वास के बारे में एक ही वर्ड बोलूंगा, वही है परमेश्वर आपको सिर्फ विश्वास योग्य देखना चाहता है, राइट। हर काम के लिए आपको विश्वास योग्य देखना चाहता है, चाहे वो प्रार्थना के लिए हो तो विश्वास योग्य रहो, राइट। आराधना करते हो विश्वास योग्यता के साथ करो, बाइबल पढ़ते हो विश्वास योग्यता के साथ करो, संगति करते हो विश्वास योग्यता के साथ करो, क्योंकि आखिरी में परमेश्वर के साथ एक ही शब्द है तुम्हारे लिए, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, राइट। और ये वर्ड परमेश्वर उसी को बोलेगा जिसमें वो विश्वास योग्य देखेगा, जिसको लगेगा ये विश्वास योग्य था वो उसे बोलेगा, राइट। ओके, क्लोजिंग में लास्ट में आखिरी चीज, अगर ये आखिरी चीज आप नहीं करते तो आप क्रिश्चियन लाइफ सही तरह से नहीं जीते, राइट। इवन मैं भी, ओके, संगति, राइट। आखिरी चीज है संगति। हमें संगति करने की जरूरत है, हमें आपस में हम जब मिले हर चीज इधर उधर की बातें ठीक है, ओके। शॉपिंग में कितना सेल था, कितना वो था, या क्रिकेट का क्या चल रहा है, ये स्कोर वो स्कोर, सब बात करना अच्छी बात है, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन आप पूरे दिन में दोस्तों से मिलते हो लेकिन यीशु मसीह के बारे में एक बार भी नहीं बात करते तो आपकी संगति में प्रॉब्लम है, राइट। ये फेलोशिप नहीं है, ओके। ये रियली फेलोशिप नहीं है परमेश्वर के साथ या आत्मिक लोगों के। ये अच्छी फेलोशिप नहीं है कि तुम 2-3 घंटा बात किया लेकिन एक बार भी यीशु मसीह के बारे में नहीं बात किया। आदत डालो एक दूसरे को सवाल पूछना। मैं आज के कमरे में बोल रहा हूँ, ओके, शायद इस सवाल से शायद ये कलीसिया बाइबल पढ़ने वाली बन जाए। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, सुनो, हर इंसान से एक दूसरे से सवाल पूछने से शुरू करो। आज तूने क्या पढ़ा? जो पढ़ा वो जरूर बताएगा, जो नहीं पढ़ा वो नहीं बताएगा, तो उसे कंडम मत करो, कोई बात नहीं। अगर नहीं तो दूसरी चीज ये करो, राइट, मैं बता आज मैंने क्या पढ़ा, राइट। अगर आपने पढ़ा तो आप बता पाओगे और आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं बता पाओगे। बट ये सीरियसली मैं बोलना चाहता हूँ, सीरियसली हम ये चीजें कर सकते हैं। मैं जब पास्टर पास्टरकार ये लोगों के साथ जब मिलता तो कभी अचानक तो उनके सडनली क्वेश्चन ये आते, क्या पढ़ा आजकल, राइट, इन दिनों में क्या कौन सी किताब पढ़ रहे हैं बाइबल से, राइट। और हमें जवाब देना पड़ता है, और नहीं पढ़ा रहेगा तो कहां से जवाब देंगे, राइट। बट आदत डालो, राइट, सीरियसली इससे चीज होगा। चलो ठीक है, अगर आपको यह सवाल नहीं पूछना किसी को कि तूने क्या पढ़ा बता या तूने क्या पढ़ा, ये सवाल तो डेफिनेटली शुरू कर दो। आज मैं बताता हूँ मैंने क्या पढ़ा और आप उसे बताओगे कि तुमने क्या पढ़ा, अगले दिन वो आके आपको बताएगा उसने क्या पढ़ा, राइट। उसके लिए वो पढ़ेगा। आई थिंक हमें जरूरत है फेलोशिप के लिए, राइट। जब भी तुम मिलो आपस में संगति करो, राइट। आई थिंक हमारे लिए सच में जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए संगति करें और इस संगति में
परमेश्वर के बारे में बात करें। डॉक्टर स्टीवन ने एक मैसेज पिच किया था बहुत साल पहले, और उस मैसेज का टाइटल था लेट्स टॉक अबाउट जीसस। उनका टाइटल ही था चलो प्रभु के बारे में बात करते हैं। ठीक है तुम दुखी हो, ठीक है तुम निराश हो, ठीक है तुम्हें, और तुम खुश भी हो, तुम आनंद भी हो, तुम अच्छी बातें भी बोलना चाहते हो, एक्साइटेड होते हो अपनी अच्छी चीजें बताने के लिए, ये भी अच्छी बात है। और अपना दुख भी किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये भी अच्छी बात है। लेकिन लेट्स कभी-कभी यीशु मसीह के बारे में बात करें। आई थिंक सुनो, बाइबल में लिखा गया है जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं परमेश्वर के बारे में, तब क्या करता है परमेश्वर? उनकी बातों को लिख के रखता है। राइट? पता है बाइबल में हम लोग बोलते हैं 3 किताबें हैं स्वर्ग में। सब लोग जस्ट क्लोजिंग में 3 किताब स्वर्ग में है। पहला किताब बोलते हैं जीवन की किताब, ओके, जिसमें हर इस धरती पर जो भी जन्म लेके आया उसका नाम लिखा हुआ होगा। दूसरा किताब मेमने की जीवन की किताब, राइट? जितने भी विश्वासी है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसका नाम उस किताब में लिखा जाएगा। तीसरा किताब जिसको वर्ड दिया गया है यादों की किताब, जिसे कहा गया है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस कहा गया है। यादों की किताब, यादों की किताब मतलब जब जब तुम परमेश्वर के बारे में बात करते हो तब तब परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत वहां पर खड़ा होकर तुम्हारी बातें लिखता है। सुनो, परमेश्वर उस किताब में गॉसिप नहीं लिखेगा, राइट? फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे, परमेश्वर नहीं लिखेगा। अगर तुम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हो तो मलाकी का 3रा अध्याय, मलाकी का 3:16, राइट? नहीं 3:16, हाँ, मलाकी का 3:16 में लिखा है कि तब परमेश्वर का दूत वहां पे खड़ा होकर वो बातें लिखता है, राइट? तो मैंने चाहता मेरे बारे में खाली एक ही पेज लिखा हो, राइट? कि मैंने पिछले 30, मेरे पास एक पेज है ही नहीं, ढूंढ रहा हूं, मेरे पास सिंगल पेज है ही नहीं। हाँ मिला, ये बिल मिला मुझे। ऐसा ना हो कि इस कमरे में सब लोग हैं, यस, ऐसा ना हो इस कमरे में कि आपने परमेश्वर के बारे में 30-40 साल में सिर्फ इतना ही बात किया, राइट? कि परमेश्वर बोले मेरे बारे में मैंने लिखा तुमने जब मेरे बारे में बात किया, लेकिन इतना ही था। काश ऐसा हो कि शायद ऐसी कोई किताब बने और परमेश्वर बोले तू इतना सारा मेरे बारे में बात करता था, राइट? आई थिंक हमें रियली जरूरत है, रियल संगति की जरूरत है, राइट? संगति करो, एक दूसरे से परमेश्वर के बारे में बात करो। आमीन। अगर ये 5 चीज आप करते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप विश्वासी हो और आप विश्वास में जीवन भी जी रहे हो। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो, और प्रभु हमें सिखाओ ये जीवन हम आपकी महिमा के लिए जीना चाहते हैं, आपकी आदर करने के लिए जीना चाहते हैं। आप हमारे पिता हो, आप हमारे परमेश्वर हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप रियली जीवित परमेश्वर हो, आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस हिंदी कलीसिया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ आए हुए हर एक लोगों के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हम अपने स्थानों पर खड़े थे। मैसेज रियली अच्छा था, तो क्यों ना हम पास्टर के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं।
सच में प्रभु यीशु मसीह हमें परख होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास में जी रहे हैं या नहीं। प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासी तो है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वैसे जीते नहीं कभी कभार प्रभु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम जानते प्रभु यीशु मसीह, हर कोई ये जानता है प्रभु यीशु मसीह कि वो अपने विश्वास में कैसा है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह मैं खुद जानता हूँ कि मैं तेरे विश्वास में कैसा हो, वैसा जी रहा हूँ या नहीं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह मैं नहीं जी रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह, तो आज के दिन इस समय प्रभु यीशु मसीह मैं निर्णय लेना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों पर जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह, तुझसे रोज बातें करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, तेरे जैसा प्रेम करने के लिए लोगों से प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचनों में बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु मसीह मैं निर्णय लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू सहायता कर प्रभु यीशु मसीह, तू मदद कर प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तू हमें भर दे प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हमारी विनती है, हमारे प्रार्थना छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।